नमस्कार दोस्तों आज के प्रसंग में हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 42, श्लोक नंबर 43, श्लोक नंबर 44 पर ज्ञान की चर्चा करते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज तक जो हम ये सुनते आए हैं कि स्वर्ग नरक ऊपर है, क्या ये सच है? या स्वर्गवासी माना ऊंच चरित्र वाले देवतुल्य लोग और नरकवासी माना नीच पाप कर्म करने वाले पापी मनुष्य? या हम जो एक भजन में ये सुनते आए हैं कि स्वर्ग नरक है इस धरती पर नहीं गगन के देखो पार, अच्छा कर्म तो सुख देवे है, बुरा कर्म है दुख का सार। आखिर भी इन सब में सच क्या है? या फिर इनमें एक भी सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका सीधा सीधा उत्तर यही है कि इंसान के वर्तमान जन्म के कर्म व संस्कार और रहन सहन भी ये सिद्ध करता है कि पिछले जन्म में उसने कैसे कर्म किए होंगे, जो वर्तमान जन्म में वो इतने सुखी व संस्कारी परिवार में पैदा हुआ है। और दूसरी ओर हम ऐसा भी देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति भी देखने में आता है जो 7-8 मेंबरों के संयुक्त परिवार में भी अलग ही संस्कार लेकर के पैदा होता है, जिसके कारण बाकी परिवार के लोग भी परेशान होते हैं। तो उसका सीधा सीधा अर्थ यही समझना चाहिए कि हमने जरूर पूर्व बीते हुए जन्म में उसके साथ कुछ अनुचित कर्म किए हैं, जिन सब का हिसाब लेने के लिए वो अब हमारे परिवार में हमारा पुत्र बनकर या हमारा भाई बनकर फिर से आया है। इसलिए दोस्तों स्वर्ग नरक कोई ऊपर आकाश में या नीचे पाताल में नहीं है, बल्कि स्वर्ग नरक इसी धरती पर व्यतीत होने वाला सुखदायी व दुखदायी समय है। क्योंकि यही भारत जब सोने की चिड़िया अथवा भारत वर्ष और विश्व गुरु कहलाता था, तो समूचे विश्व के सभी मानव इसी भारत की तरफ ही देखते थे। तब मनुष्यों का स्वभाव और कर्म देवताओं जैसे थे, इसलिए उस लोक को देवतुल्य या देवभूमि या देवलोक भी कहा जाता था, स्वर्गलोक भी कहा जाता था। और आज उसी भारत में सबसे ज़्यादा अनैतिक कार्य हो रहे हैं, पापाचार हो रहा है, छोटी छोटी कन्याओं के साथ दुराचार हो रहा है। तो ये अगर नरक नहीं है तो और क्या है? तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 42 की, जिसमें अर्जुन कहते हैं शंकरो नरका एव कुलन घाना कुलस्य च पतंती पित्रो हयशाम लुप्त पिंडो दक क्रिया। इसमें अर्जुन कहते हैं कि जब भारत की अथवा विश्व की नारी जाति के सम्मान को और इज्जत को ये पाप कर्मी व अधर्मी लोग दाग लगाने की चेष्टा करते हैं, तो ऐसे अनैतिक कार्यों से फिर कुलों का कुल नाश करने वाला कुलघाती वर्ण संकर ही पैदा होता है, जो बाद में समूचे परिवार के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जब ऐसे पापी लोगों का राज्य हो जाता है, तब चारों ओर संसार में पापाचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार होना शुरू हो जाता है। और फिर ऐसी प्रलय आती है जो इन पापियों का नाश होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि परिवार में ऐसे वर्ण संकर अर्थात पापी के पैदा होने से ये दुनिया ही नरक बन जाती है और परिवारों में दुख, अशांति, अधर्म बढ़ता ही चला जाता है। तभी तो कहावत है ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तब फूटता जरूर है। इसलिए हमें दुनिया के हालात या कोरोना जैसी बीमारी या कुछ देशों में आंखों के सामने छिड़े हुए आपसी युद्धों को देखकर भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे ईश्वरीय विधि विधान का एक नियम समझकर श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा ले लेना चाहिए। क्योंकि सृष्टि के पतन की कहानी व भारत के उत्थान की दिव्य गाथा तो केवल एक भगवान ही सुना सकता है। सो हमें केवल हर कर्म ये सोचकर करना चाहिए कि हमारे किसी भी कर्म से किसी भी दूसरे का अहित ना हो, किसी भी दूसरे को हमारी वजह से कोई दुख ना मिले। बाकी परिवर्तन संसार का नियम है, ये तो दोस्तों गीता सार भी कहता है। तो जरूर जब जब
धरती पर पाप व अधर्म की अति होगी तो एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए जरूर भगवान आए होंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 43 की, जिसमें अर्जुन कहते हैं, दोष रेत कुलन गहना वर्ण संकर कारक उत्साद्यंते जाति धर्मा कुल धर्माच शाश्वता। अर्जुन इस श्लोक में भी भगवान को संबोधित करते हुए यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमने ऋषि मुनियों से अथवा शास्त्र ज्ञानियों से अथवा अपने घर परिवार के बड़ों से आज तक यही सुना है कि जहाँ चारों ओर पाप ही पाप फैल जाता है तो वहाँ पतित पापी मनुष्य के कुल घातक दोषों से धर्म नष्ट होने लगते हैं और सभी जाति के लोग ही जब पाप में लिप्त होना शुरू हो जाते हैं तो चहुं ओर संसार में पाप ही पाप फैल जाता है, जिसके कारण चारों ओर झूठ असत्य फैलने लगता है, बस सत्य व धर्म दब जाता है। अब ऐसी घड़ी में भी दोस्तों, अगर भगवान आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करने नहीं आएंगे तो फिर उनको भगवान कहेगा ही कौन। इसलिए क्योंकि भगवान ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तिवान है, वो आएगा तभी तो हमें अर्जुन की तरह ज्ञान देकर मोहजीत और मायाजीत बनना सिखाएगा। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 44 की। इसमें अर्जुन कहते हैं, उत्सन्कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति त्यनुशुश्रम। अब इस श्लोक द्वारा भी अर्जुन भगवान से ज्ञान लेने की बजाय उनको अपनी सुनी हुई मान्यताओं के अनुसार यही कह रहे हैं कि हे जनार्दन, हम तो आज तक शास्त्र ज्ञानियों से अथवा पंडित जनों से यही सुनते आए हैं कि जो भी मनुष्य घोर पाप कर्म करने वाले दिख रहे हैं और इनके ही कारण और भी कितने ही मनुष्यों का कुल जाति धर्म नष्ट हो रहा है, तो ऐसे मनुष्यों का जरूर ही बहुत काल तक अर्थात कई जन्मों तक नरक में वास होता है, दुख अशांति कला क्लेश के वातावरण में वास होता है। अब यहाँ भी अर्जुन के कहने में एक और प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि अगर पाप कर्म करने वालों व अधर्म पर चलने वालों की वजह से ही सभी मनुष्यों को भी दुख अशांति की फीलिंग आ रही है तो उसका निवारण करेगा कौन। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि भगवान का अवतरण और अर्जुन की जिज्ञासा भरे प्रश्नों से ये सिद्ध है कि हम भारतवासी पहले बहुत सुखी थे जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो दोस्तों, बात घबराने की या कुछ आलतू फालतू चीज़ें सोचने की नहीं है। बात तो केवल इतनी सी है कि अगर कर्म के टेढ़े लोग भगवान के ज्ञान से ही समझकर सुधर जाते तो भगवान को धर्मराज का रूप कभी धारण करना ही नहीं पड़ता। मगर कहते हैं ना कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। सो अगर ये अधर्म की राह पर चलने वाले दुर्व्यसनी लोग ईश्वर के ज्ञान से ही अगर समझ जाते तो फिर भला भगवान को महाभारत युद्ध में उपस्थित होकर अर्जुन को ज्ञान उपदेश देने की जरूरत ही क्या थी। क्या अर्जुन के बिना भगवान स्वयं इस युद्ध को जीत नहीं सकते थे, या फिर वो हमें श्रेष्ठ ज्ञान देकर ऊंच चरित्रवान बनाना चाहते थे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।